ट्रेडिंग में पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। ट्रेडिंग में मेनली पैसा बनता है ऑड्स के फ्लक्चुएशन में। मतलब सस्ती चीज़ को खरीद के महंगे में बेचने पर बनता है पैसा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का मैच होता है जिसमें लगभग 90% लोगों का लॉस ही होता है। बचे हुए 5% लोग वो हैं जिनने बड़े प्राइस पर बैक किया होगा, एंड बचे हुए 5% वो हैं जिन्हें इस टाइप के मैच से बचना आता है। ठीक वही चीज़ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस टाइप के मैच को बोला जाता है स्ट्रेट मैच या फिर डेड मैच। आई बिलीव ऑलमोस्ट हर ट्रेडर स्ट्रेट मैच या डेड मैच के बारे में जानता है, एंड इवन इसमें अपना लॉस भी करवा चुका है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप स्ट्रेट मैच में अपना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि स्ट्रेट मैच क्या होता है। बेसिकली क्रिकेट में ट्रेडिंग तब होती है जब किसी टीम का प्राइस लो ऑड से हायर ऑड पे जाता है, एंड हम लोअर प्राइस पर बाय करके हायर प्राइस पर सेल करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में हम इन्हें बोलते हैं ले एंड बैक। लोअर ऑड्स पर हम करते हैं ले, एंड हायर ऑड्स आने पर हम करते हैं बैक। स्ट्रेट मैच या डेड मैच वो होता है जिसमें प्राइस सिर्फ नीचे जाते जाता है एंड ड्रॉप होकर सीधे ज़ीरो पर ख़त्म हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आपने 10 किलो एप्पल्स खरीदे हैं 10 रुपए किलो में। रीज़न है इन 10 किलो एप्पल्स को महंगे में बेचना। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज़ का। अब आप चाहेंगे कि जब एप्पल्स का प्राइस बढ़ेगा और बढ़कर 15 रुपए किलो या फिर जो भी आपका टारगेट प्राइस है वहाँ तक जाएगा, तब आप इन 10 किलो एप्पल्स को सेल करेंगे। लेकिन एप्पल्स खरीदने के बाद प्राइस ड्रॉप होकर 8 रुपए किलो हो गया है, एंड अभी आप एप्पल्स को सेल नहीं कर सकते। आपको रुकना होगा जब तक एप्पल्स का प्राइस बढ़ नहीं जाता। लेकिन टाइम के साथ एप्पल्स का प्राइस गिरता ही जा रहा है, एंड अब एप्पल्स का प्राइस रह गया है सिर्फ 1 रुपए किलो। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में ये टोटली पॉसिबल है। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में एक्चुअली टीम्स का प्राइस 1 पैसा या 2 पैसे पे भी आ जाता है। अब अगर आप अपने सारे 10 किलो एप्पल्स को सेल करेंगे 1 रुपए किलो में, तो आप अर्न करेंगे ओनली 10 रुपीज़। आपने इन्वेस्ट किया था 100 एंड अर्न आपने किया है ओनली 10। मतलब आपका लॉस हुआ है 90 रुपीज़ का, जो है सीधे सीधे 90% का लॉस। बिल्कुल ये सेम चीज़ होती है एक स्ट्रेट मैच में। आप एक टीम को ले करते हैं 40 पैसे पर, बाद में उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है 20 पैसे तक। आप वेट करते हैं कि प्राइस वापस से मूव करके बढ़ेगा, बट प्राइस वहाँ से सीधा ड्रॉप होकर ज़ीरो पे चला जाता है, एंड आपके पूरे पैसे का बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे ही मैच को बोलते हैं स्ट्रेट मैच। लेकिन मैचेस स्ट्रेट क्यों होते हैं? उसका रीज़न है किसी टीम का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट इनिंग और द सेकेंड इनिंग। मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग में पहले कोई टीम बैटिंग करती है और वो टीम ऑल आउट हो जाती है 110 रन पर, और दूसरी टीम जो चेज़ करेगी उसका बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। और इस केस में अगर ये मैच चेज़ हो जाता है तो ये मैच कहलाएगा एक स्ट्रेट मैच, क्योंकि आपको ऑड्स ट्रेडिंग के लायक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसने आते ही 250 या फिर 260 का टारगेट दे दिया है T20 में, एंड चेजिंग टीम के लिए इस स्कोर को चेज करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ऐसे मैच को भी स्ट्रेट मैच बोला जा सकता है। ऐसे मैचेस में हमारा सीधे सीधे लॉस होता है, एंड हम बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाते। तो चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेट मैच से कैसे बचा जा सकता है। स्ट्रेट मैच से बचने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट मैच को प्रेडिक्ट करना। बहुत लोग इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रेट मैच को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीम्स की, पिच की एंड प्लेयर्स की। अगर मैं जानता हूँ कि किसी टीम के बैट्समैन किसी ग्राउंड पर ज़्यादा स्कोर करेंगे एंड वो उस ग्राउंड पर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्कोर ज़्यादा ही बनेगा। एंड अगर स्कोर ज़्यादा बनेगा तो चेज़ करना आसान नहीं होगा, एंड बड़ा स्कोर चेज़ करते वक्त मोस्टली टीम्स जल्दी विकेट लूज़ करती हैं एंड मैच कोलैप्स हो जाता है। आपके पास अगर प्लेयर्स की नॉलेज है तो ये करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैं ऐसे बहुत से मैचेस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ और आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये मैच स्ट्रेट होने वाला है। अगर आपको क्रिकेट ट्रेडिंग प्रैक्टिकली सीखनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा तरीका स्ट्रेट मैच से बचने का होता है एग्जिट करना। एग्जिट करने का मतलब होता है लॉस एक्सेप्ट करना। आपने 10 किलो एप्पल्स खरीदे 10 रुपए किलो में। आपने इन्वेस्ट किए 100 रुपीज़।
जब एप्पल्स का प्राइस ड्रॉप होकर 6 रुपये किलो हो गया एंड आप समझ गए कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप ही होना है, तब आपने पूरे 10 किलो एप्पल्स 6 रुपये किलो में ही बेच दिए। एप्पल्स बेचने पर आप अर्न करेंगे 60 रुपये। आपने खरीदे थे 100 रुपये में, तो आपका लॉस हुआ है 40 रुपये का। मतलब आपका लॉस हुआ है 40% का। 40% का लॉस 90% के लॉस से तो बेटर ही है। ठीक इसी को बोला जाता है एग्जिट। आप मान जाते हैं कि कोई टीम अब अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली एंड यहाँ से प्राइस ड्रॉप ही होगा, मतलब ये मैच स्ट्रेट ही होगा, तो आप अपना पैसा सेव कर लेते हैं थोड़ा सा लॉस एक्सेप्ट करके। ये सेम चीज़ आप क्रिकेट ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये रिस्क करके 40 पैसे पर एंट्री करी किसी टीम पे, लेकिन प्राइस ड्रॉप होके 20 पैसे पर आ गया, तो आप अपने प्रॉफिट अमाउंट को 20 पैसे पर बैक करके 500 रुपये का लॉस लेके जा सकते हैं। अगर आप एग्जिट ना करते तो आपका लॉस होता 1000 रुपये का, लेकिन आपने एग्जिट किया इसलिए आपका लॉस होगा सिर्फ 500 रुपये का। तीसरा तरीका स्ट्रेट मैच से बचने का होता है पार्शियल एंट्री। अगर आपको स्ट्रेट मैच से डर लगता है एंड आपको स्ट्रेट मैच से बचना है, तो आप पार्शियल एंट्री कर सकते हैं। एक बार फिर से एप्पल्स के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एप्पल्स के एग्जाम्पल में अगर आपको पार्शियल एंट्री करनी हो, तो आप एप्पल्स को पूरे 100 रुपीज़ यूज़ करके 10 रुपये किलो में नहीं खरीदेंगे। जब एप्पल्स का प्राइस 10 रुपये किलो होगा, तब आप सिर्फ 4 किलो एप्पल्स ही खरीदेंगे। बाद में जब एप्पल्स का प्राइस ड्रॉप होकर 5 रुपये किलो हो जाएगा, तब आप फिर से 4 किलो एप्पल्स खरीदेंगे। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट तब तक हो जाएगी 60 रुपये की और आपके पास एप्पल्स होंगे 8 किलो। मतलब अब आपके लिए एप्पल्स का एवरेज प्राइस हो गया है 7.5 रुपीज़। मतलब अगर एप्पल्स का प्राइस बढ़कर 9 रुपये किलो तक भी हुआ और आपने उसी वक्त सारे एप्पल्स सेल किए, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। अभी जो हमने एप्पल्स के साथ किया है उसे बोला जाता है एवरेजिंग, और ये हम स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो पार्शियल एंट्री से आप स्ट्रेट मैच में कैसे बच सकते हैं? अगर आपने सिर्फ अपनी 50% लिमिट यूज़ करके फर्स्ट एंट्री 50 पैसे पर करी है और वहाँ से प्राइस ड्रॉप होकर 20 पैसे पर आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड एंट्री भी करें। आपने ओनली अपने 50% पैसे को रिस्क किया है एंड आप चाहें तो इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा बचा के भी मैच से एग्जिट कर सकते हैं। पार्शियल एंट्री में आप अपना पूरा पैसा एक शॉट में यूज़ नहीं करते, जिस कारण अगर प्राइस कोलैप्स होगा तो आप अपने पूरे पैसे का लॉस नहीं करेंगे। पार्शियल एंट्री करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर आपको पार्शियल एंट्री करना सीखना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पार्शियल एंट्री कैसे करी जाती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।